So again, hi everyone, संदीप पोरवाल, पोरवाल इंस्टीट्यूट। अब मैं इस वीडियो में सेकेंड पार्ट में चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन को ही कंटिन्यू करूंगा। जैसा मैंने बताया दोस्तों, मेरा मेन पर्पस है आपके साइंस सेक्शन क्लास 10th में फिजिक्स के जो भी डाउट्स हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए, आप बहुत अच्छे से टॉपिक समझ पाए। आज हम दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, मैं आपको मिरर में साइन कन्वेंशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला और मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कवर करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने ये समझा कि स्फेरिकल मिरर रियल इमेज भी बना सकते हैं और वर्चुअल इमेज भी, लार्ज साइज इमेज भी और स्मॉल साइज इमेज भी। न्यूमेरिकल्स करने के लिए ये बहुत जरूरी है आपके दिमाग में रहे कौन सा मिरर रियल, वर्चुअल, लार्ज और स्मॉल साइज इमेज बनाता है। दोस्तों सबसे पहले मन में सवाल ये भी आता है बच्चों के, सर हम स्फेरिकल मिरर के बारे में आखिर बात क्यों कर रहे हैं? हम तो प्लेन मिरर को देखकर खुश हो जाते हैं, हमारी इमेज तो प्लेन मिरर ही बना देता है सर। तो बेटा प्लेन मिरर की एक प्रॉब्लम ये है कि वो वर्चुअल और सेम साइज इमेज बनाता है। अगर आप लार्ज या स्मॉल इमेज चाहते हैं तो प्लेन मिरर ये नहीं कर सकता, इसीलिए तो हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं दोस्तों। चलिए अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइन कन्वेंशन के साथ। व्हाट डू यू मीन बाय साइन कन्वेंशन सर? इसका कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता कि साइन कन्वेंशन एक्सप्लेन करो, बल्कि इसका यूज करना हमें आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। साइन कन्वेंशन में क्या सीखना है? अगर ये कोई मिरर है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कोई भी ले लो बेटा। साइन कन्वेंशन को सबसे इजी तरीके से सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना बेटा। इसको मान लो एक्स एक्सिस, कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। और इमेजिन कर लो यहां वाई एक्सिस, कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। तो डेफिनेटली जो पोल है बेटा, जो पोल है बेटा वो ओरिजिन हो जाएगा। कौन सा जी? ओरिजिन। अब आप जानते हैं कि ओरिजिन के पहले इधर सब नेगेटिव लेते हैं, उधर पॉजिटिव, ऐसे ही ऊपर की वैल्यूज पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। बस मिरर में भी तो यही करना है, इधर की डिस्टेंस नेगेटिव, उधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। हाँ, और ऑलवेज रिमेंबर लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका भी ध्यान रखना। हाँ बेटा बहुत आसान है। चलो अब मान लो किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है बेटा। कौन रखा है बोलो? ऑब्जेक्ट। ओ मतलब ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट की मिरर के पोल से अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं, सुनिए फिर से, ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस निकालते हैं बेटा, इस डिस्टेंस को हम हमेशा डिनोट करेंगे यू। किससे बोलो? यू। यू मतलब ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये इमेज बनी आई। व्हाट इज आई बेटा? इमेज। इमेज की पोल से डिस्टेंस जो मानते हैं ना बेटा, उसे v से डिनोट करते हैं।
किस अल्फाबेट से बेटा? V। U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V मतलब इमेज डिस्टेंस। ठीक है, फोकल लेंथ को F से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से बताते हैं, ये तो जानकारी आपको है ही सही। अब अगर साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल इनके लिए किया जाए, सीखा जाए, कैसे होगा? बहुत आसान है बेटा। देखिए, इसे रटिएगा मत, कॉमन सेंस के थ्रू करिएगा। जैसे अगर मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए समझाऊं पहले, बेटा ये वाला मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, बोलो यस सर। यस सर, कॉन्वेक्स मिरर। ये पोल, इधर फोकस और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जानते हैं ना सभी? पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछ लिया कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो कोई भी बता सकता है ना बेटा, आप भी बता सकते हैं ना बेटा। पोल के उधर की वैल्यू मैंने क्या समझाई थी? उधर की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब फोकल लेंथ और रेडियस दोनों ही पॉजिटिव होंगे कॉन्वेक्स मिरर के। क्लियर है? अगर कोई न्यूमेरिकल आए कॉन्वेक्स मिरर का, जो हम करेंगे भी, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही लेना, उधर की फोकल लेंथ प्लस ही होगी। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो बेटा जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं, पोल के फ्रंट में रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और अभी अभी हमने सीखा ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस u से बताते हैं बेटा, u से डिनोट करते हैं। और चूंकि ये लेफ्ट साइड है तो वैल्यू होगी नेगेटिव। कैसी? नेगेटिव। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर इमेज कहां बनाता है? साइन कन्वेंशन सीखा था लास्ट वीडियो में, सॉरी लास्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन सीखा था। तो पोल और फोकस के बीच बनती है इमेज, ऊपर बनती है बेटा। तो इमेज की पोल से डिस्टेंस v से बताते हैं, और इमेज उस तरफ बन रही है, इसलिए v जो होगा वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर उस तरफ बन रही है, तो v प्लस लेना। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u जो है वो नेगेटिव। समझ में आया अच्छे से? क्लियर है सभी को? देख लें एक बार। और अब यही साइन कन्वेंशन अगर हम कॉन्केव मिरर के लिए भी देखें तो सेम फंडा यूज होगा दोस्तों। कॉन्केव मिरर इस तरह बनता है, सभी को पता है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार लेफ्ट साइड है फोकस, तो फोकल लेंथ जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। याद रहेगा, क्योंकि कॉन्केव में ये दोनों लेफ्ट साइड है। मान लो ऑब्जेक्ट को मैं यहां कहीं रख दूं, आप जानते हो ना ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ही होगा, तो ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस को u से ही बता दें, और ये होगा फिर से नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। मतलब u हमेशा ही नेगेटिव लेना बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड ही होगा। रही बात इमेज, ये मिरर सीख चुके हैं साइन आप इमेज फॉर्मेशन में, दो तरह से इमेज बनाएगा। वर्चुअल इधर कहीं बनती है बेटा, चूंकि वर्चुअल बिहाइंड द मिरर है तो b की वैल्यू प्लस होगी,
वर्चुअल इमेज के लिए, और इधर रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज इधर बनती है बेटा लेफ्ट साइड, जो हमने सीख लिया है। तो v जो होगा वो नेगेटिव होगा रियल इमेज के लिए। ये साइन कन्वेंशन मैंने बहुत इजीएस्ट वे में बता दिया बेटा। अब ये कैसे और कहां काम आएगा हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब साइन कन्वेंशन को डिस्कस करने के बाद आपको लगता है एक बार और मुझे इसको समझना है तो इसी वीडियो को रिप्ले कर दें। अब आप सीधे लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन, सर व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मैग्निफिकेशन? एम से बताते हैं बेटा, इससे एम से क्या होता है सर? देखिए स्फेरिकल मिरर लार्ज इमेज भी बना सकता है, स्मॉल इमेज भी बनाता है, रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है। तो दोस्तों इमेज और ऑब्जेक्ट की जो साइज है ना, इमेज और ऑब्जेक्ट की जो साइज है ना बेटा, उस साइज में रिलेशन, लेंथ में रिलेशन, ये मैग्निफिकेशन बनाता है। ये मिरर है, ये कोई ऑब्जेक्ट और यहां कोई इमेज। मान लो O का मतलब है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलिए व्हाट इज O? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज I? बोलो लेंथ ऑफ इमेज। तो मित्रों linear magnification is the ratio of length of image to the length of object. Magnification is the ratio of length of image to the length of object. Easy है, याद रहेगा। मिरर के लिए बेटा अगर ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस u से बताएं, u से बताते हैं, इमेज की पोल से डिस्टेंस v से बताते हैं, v है अगर तो बेटा। अच्छा एक बात और, मैंने यहां पर माइनस नहीं लिया है, केवल वैल्यूज ली है u और v। तो बेटा मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है ना u और v के लिए, ये होता है माइनस ऑफ v बाई u। बेटा याद कर लो, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला I बाय O जो होता है माइनस ऑफ v बाय। तो स्फेरिकल मिरर के लिए कोई सा भी हो बेटा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ length of image to the length of object and it is minus of v by u। माइनस ऑफ v by u, ये मिरर के लिए फॉर्मूला याद रखना। क्लियर है सभी को? अच्छे से याद रहेगा। ये है लीनियर मैग्निफिकेशन। एक इसकी इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में पूछते हैं, सर क्या मैग्निफिकेशन बेटा वर्चुअल इमेज जो होती है ना उसके लिए ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव। याद कर लो, वर्चुअल इमेजेस के लिए मैग्निफिकेशन होता है बेटा पॉजिटिव, जबकि मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए ऑलवेज कैसा होगा? नेगेटिव। ये पूछ सकते हैं कि वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव, रियल इमेज के लिए नेगेटिव। इज इट क्लियर? कंफर्म? ये लीनियर मैग्निफिकेशन की कहानी है। बताइए अगर मैंने कहा मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 है, क्या है बेटा? -2, तो ये इमेज रियल है या वर्चुअल बताओ जरा।
हाँ, माइनस है मतलब रियल इमेज है, और अगर प्लस होती तो वर्चुअल हो जाती। अच्छा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 क्या बता रही है कि इमेज जो बनी है वो 2 गुना बनी है। हाँ, ये भी सीखो बेटा कि n की वैल्यू 2 है मतलब इमेज बड़ी बनी है 2 गुना साइज की। मैग्निफिकेशन अगर 4 है मतलब 4 गुना इमेज बनी, बड़ी साइज। m अगर 1/2 है मतलब हाफ साइज इमेज बनी, स्मॉल साइज इमेज बनी। समझ में आया? ये कहानी लीनियर मैग्निफिकेशन की है। इट इज ऑलवेज I/O एंड फॉर मिरर इट इज माइनस ऑफ V/U। वर्चुअल के लिए प्लस, रियल के लिए माइनस। इमेज लार्ज साइज है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, स्मॉल साइज है तो लेस देन 1। इज इट क्लियर? ये कहानी लीनियर मैग्निफिकेशन की हो गई बेटा। इसके बाद फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे वो है मिरर फॉर्मूला। बेटा कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है सर? अगर किसी भी दोनों मिरर चलेंगे, कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों चलेंगे, किसी मिरर में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u, क्या है बेटा? u। इमेज की पोल से डिस्टेंस है बेटा अगर v, और फोकल लेंथ है बेटा अगर f। तो मिरर इक्वेशन याद रखना, 1/f is 1/v plus 1/v। मिरर इक्वेशन क्या है बोलो? 1/f is 1/v plus 1/v। ये मिरर इक्वेशन याद रखिएगा। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, इसका प्रूफ नहीं करना है हमको। अगर r है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, r कौन है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो f होता है बेटा r/2, फोकल लेंथ होता है r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ये एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है कि कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ बताओ। ये न्यूमेरिकल वैल्यू शायद चेंज होगी, मैंने मन से ले ली। अगर रेडियस कॉन्केव मिरर का 10 है तो फोकल लेंथ बताओ। तो पहली मिस्टेक, साइन का यूज करना बच्चे नहीं करते। कॉन्केव मिरर है तो रेडियस नेगेटिव, याद आया आपको? यस। तो फोकल लेंथ r/2 से -5 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हैं मिरर से जुड़े जो याद रखना। अब एक बात और याद रख लो बेटा, अगर आप, रीजनिंग क्वेश्चन बन जाता है कई बार, अगर आप किसी स्फेरिकल मिरर को पानी में डाल दो, वाटर में, तो उसकी फोकल लेंथ का क्या होगा? तो याद रखिएगा, आप मिरर को पानी में डालो यार, नाली में। अरे मिरर को पानी में डालो यार, नाली में। फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। मिरर के कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर के बता देता हूं कैसे पॉसिबल न्यूमेरिकल्स आएंगे। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्या पता है आपको? याद रखना, ये मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है और v की वैल्यू उधर हमेशा प्लस ही लेते हैं। याद आया? इमेज स्मॉल साइज बनती है
याद रखना, याद रहेगा। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आएगा। जैसे फर्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of convex mirror at a distance 20 centimeter. गौर फरमाइए, if an object is placed at a distance 20 centimeter from a convex mirror, मतलब मिरर से कोई ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब ये u होगा वो भी -20। ये माइनस आपको लेना है, वो नहीं देंगे। तो u आया -20, ये माइनस आपको लेना है। और इमेज मान लो बनी 10 सेंटीमीटर पे। अब इमेज की डिस्टेंस हमेशा v से बताना है, और 10 सेंटीमीटर पे बनी मतलब +10 क्यों लेना? क्योंकि ये मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही तो बनाता है। कैसी इमेज बेटा? वर्चुअल इमेज। तो v की वैल्यू क्या लेना? +10। फाइंड मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ, दोनों निकालो। मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ दोनों निकालो। तो बेटा सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम देखें। क्या फॉर्मूला था बेटा? -v/u। याद आया? माइनस एज इट इज रहेगा, v की वैल्यू +10, u की वैल्यू -20। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आया 1/2। देखो बेटा, मैग्निफिकेशन का आंसर जो आया वो प्लस में आया है ना? बिल्कुल सही आया, क्योंकि वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन प्लस होती है, प्लस में आ रहा है। और 1/2 मतलब स्मॉल साइज इमेज, स्मॉल साइज इमेज। अब एफ भी निकालना है, तो बेटा आप एक मिरर फॉर्मूला वाला फॉर्मूला यूज कर लें। 1/f is 1/v प्लस 1/u माइनस, इसलिए मैंने बीच में पहले माइनस लिख दिया। अब क्या एलसीएम लेना है बेटा? एलसीएम लेंगे 20 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/20। बेटा 1/f आया 1/20, तो फोकल लेंथ की वैल्यू रेसिप्रोकल करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। समझ में आया? समझ में आया? देख लें आराम से, काफी आसान और सिंपल सा। वाकई बेटा न्यूमेरिकल से बच्चे डरते हैं, बट वास्तविकता में ये आसान होते हैं अगर फंडा समझ में आ जाए। एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको मैं इजीएस्ट वे में सिखाऊं। और भी वैरायटी में क्वेश्चन आ सकते हैं इसके सर, जैसे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, एक कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर इमेज बना रहा है जिसका मैग्निफिकेशन है 1/4। अब एग्जाम में ये दो तरह से दे सकते हैं, एक स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर 1/4 साइज की इमेज बना रहा है। बात तो वही है, मैग्निफिकेशन 1/4 मतलब 1/4 साइज की इमेज बना रहा है। कितनी डिस्टेंस पर? तो इमेज की डिस्टेंस दी है मान लो 5 सेंटीमीटर, और अब बोला आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निकालो, फोकल लेंथ को भी निकालो। आप क्वेश्चन में देखिए, इमेज बन रही है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। साइन का ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर उधर इमेज बनाता है तो बी ऑलवेज प्लस,
गलती से माइनस किया, गड़बड़ हो जाएगी। वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन प्लस में ही होता है तो प्लस लेंगे। अगर वो ये कह देते कि ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे रखा है तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होता है ना, तो यू फिर -40 माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर है? और अब बोले बी और एफ निकालो, तो बेटा फॉर्मूला m होता है -v/u। याद आया? m की वैल्यू, u की वैल्यू माइनस साइन के साथ पुट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v आ जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर। प्लस में आ रहा है, आना भी चाहिए क्योंकि इमेज इधर बनेगी। समझ में आया? और अब मिरर फॉर्मूला लगा दें तो फोकल लेंथ आ जाएगी। कैसे बेटा? 1/f इज 1/v प्लस 1/v। 1/f इज v की वैल्यू बेटा 1 के अपॉन में 10 और u की वैल्यू माइनस, इसलिए पहले लिख दिया। एलसीएम लेंगे 40, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो बेटा यहां से आपको f रेसिप्रोकल करके निकलेगा 40/3 सेंटीमीटर। समझ में आया? समझ में आया? ये रही बेटा फोकल लेंथ। क्लियर है? ये न्यूमेरिकल्स हमने अभी किए, वो भी कौन से मिरर के बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? अब अगर न्यूमेरिकल कॉन्केव के आएंगे, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि कॉन्केव मिरर में रियल इमेज का भी आ सकता है, वर्चुअल इमेज का भी आ सकता है। हाँ, दोनों इमेज बनती है ना बेटा। तो जैसे क्वेश्चन हम लिखें कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ है 20, तो कॉन्केव की फोकल लेंथ 20 है मान लो, तो वो माइनस में लेंगे। क्यों माइनस? कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है बेटा, -20। मिरर रियल इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है 40 सेंटीमीटर। गौर फरमाइए, मिरर रियल इमेज बना रहा है 40 सेंटीमीटर। तो याद रखना कि जो मिरर होता है ना, ये कॉन्केव, ये ऑब्जेक्ट की रियल इमेज इधर बनाता है इस तरफ। चूंकि इमेज लेफ्ट हैंड साइड बन रही है तो नेगेटिव लेंगे। याद आया? तो v होगा -40। फिर सुनो बेटा, क्वेश्चन में देंगे रियल इमेज जो लेफ्ट साइड होगी तो माइनस में रहेगा। अगर वो आपको वर्चुअल इमेज बोल देते तो वर्चुअल इमेज तो इधर बनती है ना बेटा, तो फिर भी क्या लेना पड़ेगा? प्लस। बात समझ रहे हो आप? बहुत इजी है, बस समझ जाना कि वो इमेज रियल बोल रहा है या वर्चुअल। रियल इमेज बोला तो v नेगेटिव लेना, वर्चुअल इमेज बोले तो v पॉजिटिव लेना। अब मान लो उन्होंने बोला रियल इमेज बन रही है 40 पर, तो v -40। u और m निकालो भाई फटाफट। हाँ तो ठीक है ना, 1/f फिर से 1/v प्लस 1/u होगा। 1/f की जगह -20 लेना, v की वैल्यू भी माइनस में लेना। कॉमन सेंस से बेटा नीचे वाला माइनस ऊपर ले सकते हैं, और 1/u अननोन ने निकालना है। गलती मत करना, u माइनस पहले से मत ले लेना, अपने आप माइनस आएगा। अरे u निकालना है ना, अपने आप माइनस आएगा, आप मत लेना। चलो इधर ले लो इसको, -1/40 इधर आएगा तो +1/40 होगा, -1/20 लिखाइए।
एलसीएम लेंगे, आया, सॉल्व कर लें, -1/40 आया, 1/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो u आ रहा है बेटा -40, और माइनस आना भी चाहिए था ना बेटा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड रखा है, तो u माइनस ही आएगा। समझ में आया? ये कैलकुलेशन आप खुद करना सीखो बेटा, 10th में आ गए आप, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -b/u लगा दें, माइनस b की वैल्यू बेटा याद रखना नेगेटिव है, और u की वैल्यू भी माइनस है। यहां साइन में गलती करते हैं बच्चे, ध्यान रखना, -40 कैंसल, मैग्निफिकेशन आया -1, माइनस आना भी चाहिए क्योंकि रियल इमेज है, और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही होता है दोस्तों। समझ में आया? बहुत आसान है बेटा, बस साइन का ध्यान रखो, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, उतने बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे क्वेश्चन, दे आर इजी। अब मान लो इसी कॉन्केव मिरर में एक वैरायटी ऐसी आ गई जिसमें उन्होंने मैग्निफिकेशन दे दिया इमेज का। इसमें याद रखना कि वो रियल इमेज बोल रहे हैं या वर्चुअल, गलती यही होगी। उन्होंने कहा किसी कॉन्केव मिरर में इमेज का मैग्निफिकेशन 4 है, इमेज वर्चुअल है, ये बोलेंगे वो वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब प्लस ले लेना, याद आया? वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। और अगर उनने कहा रियल इमेज है, कैसी है बेटा? रियल इमेज बनी, तो फिर ये वैल्यू रियल के लिए -4 लेना, याद रहेगा? तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। किसी कॉन्केव मिरर का मैग्निफिकेशन है -4, रियल इमेज है, और ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पे। अब बताओ जल्दी, u का साइन प्लस लेंगे या माइनस? ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड रहता है तो u माइनस। मान लो वो ये कहते हैं कि एक रियल इमेज का मैग्निफिकेशन 4 है, मतलब -4 लेना, और इमेज बनी 20 सेंटीमीटर पे, तो इमेज की डिस्टेंस को b से बताना। पर रियल इमेज बोला तो रियल इमेज पहले बनता है ना बेटा, मतलब माइनस। और अगर बोल दे वर्चुअल इमेज है, हाँ वर्चुअल इमेज है, तो mb प्लस। और बेटा याद करो वर्चुअल इमेज हमेशा इधर बनती है ना, बिहाइंड द मिरर, तो बीबी क्या हो जाएगा? प्लस। सारा खेल साइन का है दोस्तों, रियल बोला तो लेफ्ट, वर्चुअल बोला तो राइट, दैट्स इट। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन है कॉन्केव मिरर 4 टाइम्स रियल मैग्निफाइड इमेज बना रहा है, तो m-4, इमेज बन रही है 20 पर, तो रियल इमेज के लिए माइनस, u निकाल लो, f निकाल लो, निकल जाएगा ना। m का फॉर्मूला -b/u, m की वैल्यू माइनस, v की वैल्यू भी माइनस, साइन में गलती नहीं करना, बट्टे बन जाएगा, वरना हिसाब से लगाना। u निकालना है, अपने आप माइनस में आएगा, माइनस मत देना, माइनस से ये माइनस, 4 5 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, u आया बेटा -5, ठीक है। और अब मिरर फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, f निकालना है,
VA माइनस UV माइनस, एलसीएम लेंगे 20 आएगा बेटा, दोनों के माइनस ऊपर ले जाना, -1 -4, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ रहा है। ठीक है, तो बेटा कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स आ जाए तो केवल साइन का ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना बेटा। ये सारी मेजर इंपॉर्टेंट बातें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जुड़ी हमने कर ली। जो आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल किए हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मेरी अगली वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें लेंस रिफ्रैक्शन और उससे जुड़ी बातें होंगी। उम्मीद कर रहा हूं सब बातें समझ में आ चुकी हैं। लिखकर प्रैक्टिस करके याद करना बेटा। हैव अ नाइस डे।